हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने लिंग के विषय में पढ़ा था। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वचन के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण में वचन से तात्पर्य किसी की कही गई बात या वादा नहीं बल्कि संज्ञा है। आइए इस विषय में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आप रोजाना सवेरे आकाश में एक सूरज को उदय होते हुए देखते हो, यानी एक सूरज, यहाँ संख्या बताई गई है, उदय मतलब उगना। सूरज को रोजाना एक संख्या में हम देखते हैं, तो ये एक वचन का उदाहरण है, एक सूरज। इसी तरह से रात के समय आकाश में एक चांद दिखता है। चांद की संख्या बताई जा रही है, एक चांद, तो ये एक वचन का उदाहरण है क्योंकि यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। और तारे, रात के समय आकाश में एक नहीं अनगिनत तारे होते हैं, हम में से कोई भी उन्हें गिन नहीं पाएगा। तो आप समझ गए होंगे, सूरज एक, चंदा एक और तारे अनेक। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक सूरज का चित्र दिया हुआ है, एक चांद का दिया हुआ है और अनेक तारों का चित्र यहाँ दिया गया है। यानी सूरज और चंदा ये एक वचन के उदाहरण हैं और तारे अनेक हैं, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा वस्तु का बोध हो रहा है वहाँ पर बहुवचन है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी वचन की परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले वहाँ पर वचन होता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ते हैं कि जिन शब्दों से एक संख्या का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, कॉपी, पुस्तक, खिलौना, गाय, माला। तो ये सब क्या है, एक वस्तु के बारे में यहाँ पता चल रहा है, तो ये सब एक वचन है। जैसा कि यहाँ चित्र भी दिया हुआ है, छात्रा विद्यालय जा रही है। छात्रा, यहाँ पर एक छात्रा जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो छात्रा शब्द यहाँ पर एक वचन है क्योंकि एक छात्रा यहाँ दिखाई दे रही है। उसके साथ क्रिया भी एक वचन की लगाई गई है, तो ये वाक्य बन जाएगा एक वचन का। तोता पेड़ पर बैठा है, तोता यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है और क्रिया भी यहाँ एक वचन की लगी हुई है, बैठा है, तो ये एक वचन का वाक्य है। इसी तरह से और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा एक वचन है, एक घोड़े की बात की जा रही है, तो ये भी एक वचन का उदाहरण है और क्रिया भी इसमें एक वचन की लगी हुई है। ऐसे ही राजेश अपने भाई के लिए खिलौना लाया, तो ये खिलौना शब्द जो है वो एक वचन का उदाहरण है, तो यहाँ पर एक खिलौने की बात की जा रही है, तो ये एक वचन का उदाहरण है और क्रिया भी इसमें एक वचन की लगी है। उसके बाद दूसरा भेद होता है वचन का, दूसरा भेद बहुवचन। जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे सड़कें, चप्पलें, ऋतुएं, नदियाँ, खिलौने, संतरे, गायें, मालाएं। तो जिनमें एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में यानी अनेक वस्तुओं के बारे में बात की जा रही है या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर बहुवचन होता है। बहुवचन के उदाहरण के लिए यहाँ दो चित्र दिए गए हैं। छात्राएं विद्यालय जा रही हैं, छात्राएं, दो छात्राएं हमको दिखाई दे रही है, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर छात्राएं शब्द का प्रयोग किया है। जा रही हैं, क्रिया भी बहुवचन की लगाई गई है। तोते पेड़ पर बैठे हैं, यहाँ एक से ज़्यादा तोते की बात की जा रही है, तो बैठे हैं क्रिया यहाँ प्रयोग की गई है। तो बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन यदि करता होगा तो बहुवचन की क्रिया यहाँ पर लगाई जाएगी। ऊपर के चित्रों को देखकर उसके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार की वाक्यों की संज्ञाएं और क्रियाएं अलग अलग है। देखिए यहाँ पर वचन के बदलने से संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। वचन के बदलने से कई बार क्रिया का रूप बदल जाता है, परंतु संज्ञा का रूप नहीं बदलता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, विद्यार्थी चित्र बना रहा है, ये एक वचन का उदाहरण है। अब दूसरा देखो, विद्यार्थी चित्र बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर विद्यार्थी शब्द जो कि कर्ता है, यहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन क्रिया यहाँ पर बहुवचन की लगाई गई है। तो इसकी क्रिया से हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य बहुवचन का है या एक वचन का। तो हम इसको पढ़ेंगे तो हमको इसकी क्रिया से पता चलेगा कि ये एक वचन का वाक्य है या बहुवचन का। इसी तरह से आदमी काम कर रहा है,
आदमी काम कर रहे हैं। अब इसकी क्रिया से हमें पता चल रहा है रहा है आया है तो एक वचन है आदमी शब्द, और रहे हैं आया है तो वो बहुवचन है। रविवार को डाकघर बंद रहता है, और दूसरा बहुवचन का वाक्य बनाया जाएगा रविवार को डाकघर बंद रहते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी क्रिया से पहचान की गई है कि जो डाकघर शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन। तो यहाँ पर क्रिया से एक वचन बहुवचन की पहचान की गई। पक्षी उड़ रहे हैं और पक्षी उड़ रहा है। अब यहाँ पे उड़ रहा है जहाँ आ रहा है वो एक वचन है पक्षी शब्द, क्रिया भी एक वचन की लगी हुई है, और पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहाँ क्रिया एक वचन की है, उड़ रहे हैं क्रिया एक वचन की है। अब यहाँ पे देखो इसकी क्रिया देखो उड़ रहे हैं, उड़ रहा है शब्द एक वचन में आता है, और उड़ रहे हैं शब्द की क्रिया बहुवचन में आती है। चौकीदार सो गया, यहाँ पर क्रिया एक वचन की लगी हुई है, और चौकीदार सो गए ये बहुवचन की क्रिया है। तो क्रिया से पहचान की जाती है। कुछ शब्द बहुवचन और एक वचन में एक जैसे होते हैं तो उनकी पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया से की जाती है। वचन संबंधी कुछ बातें यहाँ पर दी गई है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा के पूरे समूह के बारे में वो बताते हैं, अतः इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे उदाहरण है जनता भड़क गई। जनता शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है, एक से ज़्यादा समूह का ये बोध कराता है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का बोध कराता है। तो यहाँ पर ये शब्द एक वचन का प्रयोग कर रहा है, एक वचन में आएगा, यानी जनता शब्द हमेशा एक वचन में आता है। उसके अलावा भीड़ आगे बढ़ती गई। भीड़ शब्द जो है उसमें कभी भी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का बोध होता है। तो ये भीड़ शब्द यहाँ पर एक वचन का रूप है, यानी ये हमेशा एक वचन में आता है। इसके अलावा आकाश, वर्षा, आग, पानी, हवा, घी ये सब एक वचन में आते हैं। कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन में भी होता है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है दुखी स्त्री के आंसू नहीं थमे। आंसू शब्द बहुवचन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है, यानी स्त्री तो एक वचन है लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। मोहन ने हस्ताक्षर नहीं किए। मोहन एक वचन है लेकिन हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है। तो बहुवचन में हमेशा जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है वो है आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन और बाल। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। आदर के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी माताजी खाना बना रही है, माताजी के लिए आदर प्रकट किया गया है तो क्रिया यहाँ पर बहुवचन की लगाई गई है, बना रही है। मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी है, ये बहुवचन की क्रिया इसमें लगी हुई है, बहुत अच्छी है। मेरे बड़े चाचा जी आए हैं। अब यहाँ पर देखो क्रिया बहुवचन की लगाई गई है और चाचा जी शब्द एक वचन है। मेरे दोनों चाचा कानपुर में रहते हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों चाचा की बात की जा रही है बहुवचन में। अब यहाँ पर क्रिया फिर भी बहुवचन की लगाई गई है, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मेरी माताजी खाना बना रही है, हमने पढ़ा था, तो माताजी बड़ी है तो माताजी शब्द के साथ यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की लगाई गई है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मेरे मामा जी कोलकाता गए हैं। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर एक वचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये आदर प्रकट करने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए इन शब्दों के साथ हमेशा क्रिया बहुवचन की आती है। वाक्य परिवर्तन के लिए यहाँ तालिका दी गई है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा शब्द में आकारांत पुल्लिंग शब्द है और आ की मात्रा लगी हुई है तो उसको हम ए की मात्रा में बदल रहे हैं, बच्चे। घड़ा में आ की मात्रा लगी हुई है और ये पुल्लिंग शब्द है तो घड़े बन जाएगा। बूढ़ा, बूढ़े, कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, करेला, करेले, तकिया, तकिए, पहिया, पहिए, पत्ता, पत्ते। इसी तरह से संतरा, संतरे, केला, केले, खरबूजा, खरबूजे, गधा, गधे, मटका, मटके, समोसा, समोसे, पंखा, पंखे, बस्ता, बस्ते। इसी तरह से झंडा, झंडे, तोता, तोते, पंखा, पंखे, लोटा, लोटे, कौवा, कौवे। तो ये सब में आ को हमने ए में परिवर्तित करके एक वचन को बहुवचन में बदल दिया है।
स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आ को हम ए में बदल रहे हैं। अध्यापिकाएं, लेखिका, लेखिकाएं, कविता, कविताएं, परीक्षा, परीक्षाएं, कक्षा, कक्षाएं, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, योजना, योजनाएं, सभा, सभाएं, शिष्या, शिष्याएं, माला, मालाएं, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, निराशा, निराशाएं, कक्षा, कक्षाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, महिला, महिलाएं। तो यहाँ पर देखो, आ को स्त्रीलिंग शब्द में आ को हमने ए में बदल दिया है। अगला नियम ये बोलता है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ बहन, बहन स्त्रीलिंग अ शब्द का हमें ध्वनि सुनाई दे रही है उच्चारण करने पर, उसको हमने ए में बदल दिया। बहन, बहनें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, राह, राहें, चप्पल, चप्पलें, सड़क, सड़कें, संतान, संतानें, बात, बातें। ऐसे ही पुस्तक, पुस्तकें, छत, छतें, टांग, टांगें, चप्पल, चप्पलें, मेज, मेजें, गेंद, गेंदें, बात, बातें, पतंग, पतंगे, रात, रातें। चौथा नियम यह है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को ईया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। छोटी ई और बड़ी ई आ जाए शब्द के अंत में तो उसको हम ईया में बदल देते हैं। ईया में छोटी ई है तो हम मात्रा भी छोटी ई की लगा देंगे। यदि शब्द में बड़ी ई की मात्रा है तो हम उसको छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। ईया का हमको ई लुप्त हो जाएगा, लेकिन हम जब उसका उच्चारण करेंगे तो हमें ईया की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे आप देखिए, नीति, नीतियाँ, निधि, निधियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, रीति, रीतियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ, नारी, नारियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। यहाँ पर देखो, छोटी ई की मात्रा भी थी किसी शब्दों के अंत में और किसी में बड़ी ई की भी थी। तो बड़ी ई की मात्रा को हमने छोटी ई में बदल दिया, क्योंकि ईया में छोटी ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर मात्रा भी छोटी ई की लगेगी। ऐसे ही तितली, बड़ी ई की मात्रा है, तितलियाँ हो जाएगा। चूड़ी, चूड़ियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, मछली, मछलियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, राखी, राखियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ। अब अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। चूहिया, चूहियाँ, बंदरिया, बंदरियाँ, गुड़िया, गुड़िया। इसी तरह से खटिया, खटियाँ, और बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबियाँ, चूहिया, चूहियाँ, बिटिया, बिटियाँ, चुटिया, चुटियाँ। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर इन शब्दों को बनाया गया है। तो ये सारे ईया अंत में इनमें आ रहा है चूहियाँ, बंदरियाँ। तो ईया अंत वाले में हम चंद्र बिंदु लगाकर इन शब्दों को बहुवचन रूप बनाते हैं। अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग आदि लगाकर बहुवचन बनाते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण लगते ही यहाँ पर बहुवचन बन गया। अतिथि, अतिथि गण, अधिकारी, अधिकारी गण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, गुरु, गुरुजन, श्रमिक, श्रमिक वर्ग, युवा, युवा वर्ग, छात्र, छात्रगण, अध्यापक, अध्यापक गण, मजदूर, मजदूर लोग। तो यहाँ पर इनको गण, वृंद, जन लगाकर बहुवचन यहाँ पर बना दिया गया है। इसके अलावा दोनों वचनों में समान रहने वाले कुछ शब्द जैसे कवि, आलू, हाथी, रोग, नौकर, डाकू, बंदर और पेड़, इनका दोनों वचनों में रूप एक समान ही रहता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, यानी संबंधवाचक जो शब्द होते हैं जैसे मामा, चाचा, नाना, राजा, इस तरह के शब्द अगर संबंध को बता रहे हैं तो यहाँ पर इनका बहुवचन नहीं बनता है, सिर्फ क्रिया बहुवचन की लगती है, लेकिन इसका जो कर्ता है वो एक वचन का ही रहता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में वचन के बारे में पढ़ लिया है। तो ये पाठ हमारा वचन का, जो कि हमारा पाठ 6 संज्ञा के विकार लिंग वचन कारक का जो भाग 2 है वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।